रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में छोटे छोटे फ्रेजेस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर खिदमत हैं। तो देखें, ये छोटे छोटे, जैसा कि आप मेरी पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखा रहा हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो बातें मेरे नज़दीक मैं जो समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप जो है इब्तदा करें छोटे छोटे सेंटेंसेस से, उसको बोलने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर जो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जब तक आप इनको अपने यूज़ में नहीं लाएंगे तब तक आप इसको यूज़ में भी लाएं, इसको अपनी आदत भी बनाएं। जब आपकी आदत पुख्ता हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि आप जब उर्दू भी बोल रहे हैं तो उर्दू बोलने में आप इन सेंटेंसेस को अपने माइंड के अंदर रख रहे हैं। तो माइंड के अंदर रखने का जो ट्रिक है वो यही है कि प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये माइंड के अंदर आ जाएगा। जब माइंड के अंदर आ जाएगा फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने किस सिचुएशन पर कौन सा जुमला जो है ना वो कौन सा सेंटेंस बोलना है। ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो चलें नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ये दिया हुआ है करके तो देखो। सबसे पहले कौन सा जुमला है? करके तो देखो। आप जब किसी को कह रहे होते हैं ना, वो किसी चीज़ से हेजिटेट हो रहा है, किसी काम से हेजिटेट हो रहा है, वो कह रहा है कि जी मुझसे नहीं होता, तो आप फिर उसको कहते हैं कि आप करके तो देखें। तो उसमें ये डू इट एंड सी, डू इट एंड सी, करके तो देखो। फिर उसके बाद है ऐसा मत करो। ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल होता है, ये बहुत मरतबा इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत कॉमन जुमला है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसकी सिलेक्शन की है मैंने। ऐसा मत करो। देखें, आप किसी को रोकते हैं किसी काम से, खासकर आपको छोटे बच्चों को रोकना पड़ता है जिनको नहीं पता होता कि ये चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, ये नहीं है। सम टाइम वो जो है ना वो चूल्हे के करीब जा रहा है बच्चा, सम टाइम वो किसी साइकिल को खड़ी हुई को छेड़ रहा है जो उसके ऊपर गिर सकती है, सम टाइम वो ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें उसको चोट लग सकती है। तो बार बार आप यानी कि ऐसा जो है ना वो जुमला बोलते हैं कि ऐसा मत करो। तो उसमें है डू नॉट डू दैट। जब इसको आप फ्लुएंटली में बोलेंगे तो उसमें आएगा डोंट डू दैट। जब आप इसको ज़रा तेज़ तेज़ बोलेंगे तो फिर आएगा डोंट डू दैट। उसके बाद है बहाने मत बनाओ। तो आप किसी को काम कह रहे हैं, वो आगे से काम नहीं कर रहा, वो आगे से आपको कोई और बात बताई जा रहा है, तो फिर बड़े अक्सर छोटों को ये कह रहे होते हैं, या अक्सर टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को कह रहे होते हैं कि बहाने मत बनाओ। तो डोंट मेक एक्सक्यूज़, डोंट मेक एक्सक्यूज़। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। इसमें जो आई थिंक मेरे नज़दीक जो सवालिया जुमले होते हैं ना, उसको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैंने क्या कर दिया, व्हाट डिड आई डू, व्हाट डिड आई डू। इसे राज़ी करो, कोई रूठा हुआ है या कोई काम नहीं कर रहा है, उस पर एग्री नहीं हो रहा है, तो उसमें आपने कहना है प्लीज़ हिम, प्लीज़ हिम। उसके बाद कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, ये काम करने की कोशिश तो करो। कोई किसी को कोई काम कहा हुआ है, वो हेजिटेट करी जा रहा है, वो कहता है मुझसे नहीं होगा, यानी कि आप किसी को साइकिल से चलाना सिखा रहे हैं, बाइक चलाना सिखा रहे हैं, या फिर आप वो कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, या कोई आप किसी को कहते हैं ये डिश ट्राई करें, तो वो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आप उसको मोटिवेशन के तौर पर कहते हैं कोशिश तो करो, तो उसका ये एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। उसके बाद ये तो होना ही था। आप जब किसी को मना करी जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, वो करता है, फिर उसको उसका नुकसान होता है। जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, सम टाइम वो उछलते हैं, कूदते हैं, या आपके मना करने के बावजूद वो काम कर लेते हैं, तो फिर आप उसमें कहते हैं ये तो होना ही था, ठीक है। उसमें इट हैड टू हैपन, इट हैड टू हैपन। उसके बाद नेक्स्ट जुमला है बहस मत करो। तो कोई बंदा आपके साथ बहस कर रहा है, जैसे कोई छोटा आपके साथ जो है ना वो आपको आगे से जवाब दे रहा है या बहस कर रहा है, तो किसी भी किस्म की बहस जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप उसको टॉपिक क्लोज करना चाहते हैं, तो फिर आप आगे से उसे कहेंगे डोंट आर्ग्यू। क्या कहेंगे? डोंट आर्ग्यू। अब के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।